ज़ाहरा, बेटी को रुखसत करके अकेली रह गई हो ना। बेटियां सदा कब साथ रहती। जब मरियम घर पर थी तो उसकी रुखसती की आरजू किया करती थी। अब जब वो चली गई है तो उसकी कमी महसूस होती है। ऐसे मुझे लगता है कि रजा ने जज्बाती कदम उठाया। जी भाई, मैं मानती हूँ। बात तो यह है कि निकाह तो हो चुका था, लेकिन रुखसती मैं चाह रही थी कि धूमधाम से कर सकूं, जो नहीं कर सकी। अब वैसे धूमधाम से तो मैं भी नहीं करना चाह रहा था ऐसा कुछ। भाई, वो मरियम के साथ इसलिए मैं घर आ गई थी कि भाभी ये ना समझे कि मरियम भाग कर आ गई। नहीं, सलीमा को मैं अच्छी तरह समझा कर आया, वो मरियम को परेशान नहीं करे। भाईजान, आपके और रजा के होते मैं परेशान नहीं होंगी। और वैसे भी मरियम को मैंने तहम्मुल सिखाया है, वो अच्छा गुजारा करेगी। क्या हुआ? ये क्या कह रही हो तुम? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला? हाँ हाँ, भाई मेरे पास बैठे, मैं उनसे बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा खैर करे। किसका फोन था? सुनती तुम परेशान हो गई। भाई, वो नजमा की कॉल थी। बता रही थी कि रूज अपने घर पर खुश नहीं है। तुम ये क्या कह रही? हाँ भाई, मैं भी सुनकर बहुत परेशान। और वो कह रही थी कि क्या? और क्या कह रही थी? कि वो उम्मीद से भी है। भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं रजा से बात करता हूँ, वो खैर खैरियत पूछे। अगर मुझे बेटी की खातिर लंदन जाना पड़ा तो मैं चला जाऊंगा। अरे लंदन कौन सा दूर? लेकिन भाई, आप पहले उसकी खबर तो ले लेना, फिर आप चले जाइएगा। सुनते ही परेशान हूँ। आई ना अम्मी, बहुत मजे का ऑमलेट बनाया है। मैं चाय लेकर आती हूँ। मैंने चाय कब की छोड़ दी। अम्मी कब? मेरा दिल नहीं चाह रहा। मरियम, तुम चाय लेके आओ। अम्मी इसलिए मना कर रही है क्योंकि नई नवेली दुल्हन से इतना काम जो करवा रहा हूँ। अभी लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अबू। अबू खैरियत? ओके, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अबू ने ऑफिस बुलाया, कोई ज़रूरी बात करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मामी जान, चाय।
क्या कह रहे हैं अबू आप? हमने अच्छा नहीं किया बेटा, हमें अरूज बेटी की खबर लेनी चाहिए थी। यार से खबर नहीं आई तो हमने भी ये समझा सब अच्छा है। वहां कुछ भी अच्छा नहीं है। अरूज मां बनने वाली है, पुलिस ने असाइलम दे दी है। अब समझ नहीं आ रही कि मेरी बेटी पे क्या गुजर रही होगी। मैं अपने दोस्त से कहता हूँ जिसने एक बार पहले भी समत के बारे में बताया था। तो मिलाओ ना नंबर, जल्दी करो। नहीं उठा रहा। इस वक्त लंदन में रात होगी, फिर बात कर लेना उससे। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं उड़कर अभी अपनी बेटी के पास पहुंचा। ये सब तुम्हारी मां की नाकपत अंदेशी का नतीजा है कि हमें ये दिन देखना पड़ा। उसे कुछ होश ही नहीं, कुछ पता ही नहीं कि उसकी बेटी के साथ क्या हो रहा। पता नहीं किसी और की बेटी के घर आने पर उसके साथ क्या सलूक करेगी। आप उसकी फिक्र मत करें, ये सोचें अरूज को कैसे निकाल के लाना है उस मुसीबत से। अगर मैं लंदन जाने का प्लान करूं भी तो इस पूरे प्रोसेस में 2 से 2.5 महीने लगेंगे। तब तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा आपको। अल्लाह उसे अपनी अमान में रखे। तो दादी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही हैं। नहीं तो दादा तो बस इतना कह रही थी, शोहर को काबू कैसे करते। ये सारे जोड़े अपने साथ लेकर आई हो या रजा के हाथ पहले ही भेज दिए थे? ये क्या कह रही हैं आप? दोबारा बोलूं या ना समझने की अदाकारी कर रही हो? साथ लेकर आई थी। अच्छा, तो सोची समझी स्कीम के तहत हमला किया है मुझ पर। क्या सोचती थी, एक ही बेटा है, उसकी शादी करूंगी, जहेज आएगा, घर का सारा पुराना सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगी, कोई बाली को झुमके मुझे भी मिलेंगे। जमाने भर से तुम्हारा भाई बाहर छक मार रहा है क्या? मेरे बेटे ने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। सुनो मरियम, ये मुंह में कुछ तुम पढ़ती तो नहीं हो? क्या? कुछ भी, कोई जंतर मंतर? तौबा तौबा मामी, कैसी बातें कर रही हैं आप? वैसी बातें कर रही हूँ जैसी तुम सुन रही हो। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, सब जानती हूँ मैं पूछने आई थी कि क्या बनाऊं। उल्लू तो बना रही हो, और क्या बनाना चाहती हो तुम? मेरा मतलब है कि खाने में क्या बनाऊं। खबरदार, खाना बनाने के लिए किचन में मत जाना, मैं खुद बना लूंगी। जाने क्या मिला दो खाने में, हटो। हे मरियम, तुम्हें क्या हो गया? क्या होना है मुझे? बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। ऐसी चिड़चिड़ी लड़की का गुजारा ससुराल में कहाँ होगा भाई? बहुत बोझ थी ना अम्मी मैं आप पर। खुदा ना ख्वास्ता। क्या हुआ बेटा? अम्मी, अगर आप चाहती हैं कि मुमानी मुझे बातें ना सुनाए तो प्लीज आप जहेज दे दें। मुमानी को झुमका बाली बस कुछ दे दें अम्मी। बेटा मैं सब कुछ बना रही हूँ, फर्नीचर की बात है ना, वो भी बनने दिया हुआ है। मैं भेज दूंगी, तुम परेशान ना हो। कैसे परेशान ना हो अम्मी? मैं खुद नहीं जानती कि मैं यहाँ पे कब तक रहूंगी। वो क्यों? वो अम्मी, मुमानी ने मुझे किचन में जाने से भी मना कर दिया। अम्मी, उन्हें लगता है कि मैं हेलो,
हेलो। बेटा मैं सुन रही हूँ, बोलो। हाँ अम्मी, वो मुझे लगता है मोमानी ने मेरी बातें सुन ली हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा मेरी अल्लाह हाफिज़। कोई बात है यास्मीन? साहब जी, आज मैंने उजाला बीबी को आपके कमरे से निकलते देखा था। क्या? उजाला हमारे कमरे में क्या करने गई थी? मैं उनके जाने के बाद कमरे में गई थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो वहां पर क्यों गई थी। मैं खुद जाकर देखती हूँ। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। इससे पहले भी कभी वो हमारे कमरे में जा चुकी है? नहीं साहब, पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। भाई हो सकता है वो कोई मेडिसिन वगैरह ढूंढ रही हो। लेकिन सर, दवाइयाँ आपके कमरे में नहीं बल्कि किचन के कैबिनेट में होती हैं। ठीक है, तुम जाओ। कहाँ हो? फोन रिसीव नहीं कर रही हो। महबूबा आ गई है तो मेरी बहुत याद आ रही है। मैं क्यों परेशान? अब तो दुआ भी आ गई। फहद वहां अकेले, और अगर दुआ को देखकर फहद के दिल में दुआ की सोई हुई मोहब्बत फिर से जाग गई हुई तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे जहारा आपा से मिलना होगा। उन्होंने कहा था दुआ को बुलाने की जिम्मेदारी उनकी थी, इसके बाद मेरा काम था। मगर क्या, मुझे जाना होगा, मुझे फौरी जाना होगा। कल जाऊंगी, आंटी अंकल के हॉस्पिटल जाते ही। यार उजाला अजीब बिहेव कर रही है। दुआ और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है, फिर भी कुछ भी नहीं है? रियली? तुमने भी तो उस वक्त जल्दबाजी से काम लिया था यार। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। दुआ की बातें मुझे बुरी लग रही थी और उजाला की मोहब्बत मेरे सर पे सवार थी। दुआ मुझे बहुत चाहती थी यार। जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो दिल नहीं तोड़ा करते। दिल तोड़ने की बातें मत कर। दुआ भी यही बातें करती थी। दुआ ये सब कुछ करती थी, तुमने उसे छोड़ दिया। अब यही कुछ उजाला कर रही है, तो क्या उजाला को भी छोड़ दोगे? बेवकूफ इंसान, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो बोल दो ना। हम इंसानों को तो अपने रंग में ढाल सकते हैं ना। आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद तुम्हारे रंग में रंग जाएगी। और वैसे भी अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अपने माँ बाप को नाराज करके इससे शादी की है ना। बेहतर है अब इसके साथ ही रहो। चल छाड़ी यार, सब ठीक हो जाएगा। तू बता, कॉफी पिएगा? पी ले, कल से तुझे खुद ही तो बनानी है। क्यों, कल से मुझे क्यों बनानी पड़ेगी? वो दरअसल ना, अब मेरी मोहब्बत भी रंग ले आई है।
मेरा नाइट रोमांस शुरू हो गया है। नाइट रोमांस क्या मतलब? और नाइट ड्यूटी जो लग गई है, दे ताली। चल तेरे लिए कॉफी लेके आ। एक मिनट। थैंक यू। मेरे बेटे को मारने की धमकी दे रहा है। मैं बात करता हूँ उससे। मुझे वहाँ कोई तकलीफ नहीं है। और ये आपके चेहरे पे निशान कैसे हैं? मुझे चक्कर आ गए, मैं गिर गई, नील पड़ गए। देखिए, मेरे साथ अगर कोई नेकी कर सकते हैं तो प्लीज मुझे मेरे ससुराल वापस भेज दें। क्या आपके वालिदैन को इस बात की खबर है? नहीं। क्यों नहीं? आपने उनको क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मेरी माँ ने मुझे बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए बहुत मेहनत की। मेहनत? कैसी मेहनत? दुआएं, मन्नतें। हमारी सोसाइटी में लड़की की बैरूने मुल्क शादी एक ख्वाब होता है। मुझे लगता है कि हमारी बेटी बाहर जाके बहुत सुखी होगी। तो क्या आप सुखी नहीं? नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। इतनी खुश हूँ कि मैं अपने ससुराल वापस जाना चाहती हूँ। मेरा जीना मरना यहीं पर है। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से एशिया से आई हुई मासूम लड़कियां यहाँ पे जुल्म और ज्यादती का शिकार हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि मिसेस सरमद प्रेग्नेंट है, जो कि इस हालत में बिल्कुल बेयारो मददगार पड़ी। कैमरामैन जवाद भट्ट के साथ माजिद राना, पब्लिक न्यूज़, लंदन। सलीमा, कहाँ जा रही हो तुम? मैं जा रही हूँ जहारा के पास, तोड़ करवाने तावीज लेकर आऊंगी, बताऊंगी उसे कि मेरी उरूज को क्या हो गया, उसकी खुशियों को किसकी नजर खा गई। अरे बाहर चल गया। बस कर दो सलीमा, खुदा के लिए अब तो बस कर दो। क्या मिला है तुम्हें तावीज गंडे करके? इस शिर्क की वजह से तुमने घर का सुकून बर्बाद कर दिया। अरे मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह से। ये तुम इधर उधर सहारे क्यों ढूंढती फिर रही हो? गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो। ये जो इस घर में बेबरकती है ना, सब तुम्हारे तावीज गंडों की वजह से। अम्मी, आप नफसियाती हो गई। अल्लाह पे यकीन नहीं रहा आपको? हर बात में आप तावीज गंडों को ले आती हैं। हालांकि अब्बू और मैंने आपको समझाया भी था कि अरूज की शादी यहाँ ना करें, लेकिन फिर भी। हाँ, तो क्या करती? सारी जिंदगी अपनी बच्ची को घर में बिठाए रखती। इस घर के सुकून के लिए, तुम लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन 2 सेकंड में आपने सब कुछ खत्म कर दिया। हाँ, खत्म कर दिया, बहुत हो चुकी। अब इस किस्म का कोई जिक्र नहीं होगा इस घर में। सब कुछ ठीक तो चल रहा था, अचानक से पता नहीं क्या। कुछ भी अचानक नहीं हुआ। अगर तुमने अरूज बेटी की हालत देखी हो तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा। इसी बात का तो रोना है। दुश्मनों से मेरे घर का सुकून देखा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हो सका कि मेरी बेटी मुल्क से बाहर जाए। अपनी बेटी जो नहीं जा सकी, इसलिए मेरी बेटी से जलकर उसे तावीज कर दिए। मेरे बेटे की तरफ क्या देख रही हो? मुझसे पूछो, मैं जानती हूँ किसने किया जादू, कौन है मेरे घर की खुशियों का दुश्मन। अम्मी, मसला ये नहीं है कि हमारा दुश्मन कौन, बात यह है कि हमने अरूज को इस मुश्किल से निकालना कैसे। इसी बात का तो रोना है। सारी जिंदगी बाप बेटे ने मुझे गलत समझा, झूठा कहा, लेकिन ज़ारा ने वही कुछ किया जो उसका दिल चाहा। मीठी मीठी बनके मेरे घर को खोखला कर दिया। अरे तुम्हें हथिया लिया, मेरी उरूज की खुशियों को घुन लगा दिया। अब मुझसे क्या पूछते हो? मैं क्या बताऊं किस तरह से उरूज को मुश्किलों से निकाला जाए? लो जी। अकल के फैसले तुम्हारे तावीज गंडों के ताबे नहीं है सलीमा। अगर वाकई अरूज बेटी के लिए कुछ करना है ना, हमें खुद उसके पास जाना होगा। और अब तुम कहीं नहीं जाओगी, और ना ही तुम्हारी जुबान पे तावीज गंडों का नाम सुनूं मैं।
देखा तुमने कैसा बात चला? मैं तो बाजी हार गई हूँ। आप सबकी बातों को छोड़िए, मुझे लगता है कि आपको जहारा के पास जाना चाहिए। हाँ, मैं तो जाऊंगी जहारा के पास। तुम नहीं चलोगी साथ? नहीं, मैं फोन पे बात कर लूंगी आपसे। मैं तो जाऊंगी। परेशान नहीं। मैंने आपसे कोई शिकायत की है क्या अम्मी? इससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे शिकायत करो। बेटा, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते। अम्मी, मुझे अपने बेवकूफ होने का दुख रुला रहा। मेरी मोहब्बत में इतनी भी ताकत नहीं थी अम्मी कि वो मानी का दिल मोम कर सके। बेटा, दिल मोम होते, पत्थर नहीं। और तुम्हारी मुमानी के सीने में पत्थर है, पत्थर। लेकिन अम्मी, अब आप अपनी औलाद की खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करते? हसद और जलन इंसान की सारी खूबियां छीनकर उसे बेबस कर देते, उसकी सारी समझ खत्म कर देते। घर में ऐसी सूरत हाल है मरियम कि मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा तरफदारी नहीं कर सकता। सिर्फ माफी मांग सकता हूं अम्मी के रवैये की, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता मैं आपकी इस वक्त पोजीशन समझ सकती हूँ। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ। ये तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुम ऐसा समझती हो, लेकिन घर में कुछ बात ऐसी बन गई है ना, मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ कि कुछ दिन के लिए पप्पू की तरफ चली जाओ। अम्मी के पास क्यों जाना है? वो भी खामखा परेशानी होंगी। अम्मी को ऐसे नहीं करना चाहिए था, अभी सबके सामने। कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन खैर, आप रूज के बारे में सोचेंगे क्या करना है। हाँ, अभी मुझे बहुत कुछ सोचना है, बहुत कुछ। मैं तो कोई काम आपसे पूछे बगैर करती नहीं। आप ही ने कहा था कि सरमद और उरूज की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, फिर ये अब क्या हुआ? दुश्मन की बेटी को घर की रानी बनाकर पूछती हो क्या हुआ? ये हम ही हैं जिसने तुम्हारे बाहर रोके हुए थे, वरना कब के बर्बाद हो गए होते तुम। लेकिन अब क्या कर? कैसे राब्ता उरूज के साथ? निकालना होगा अपनी बहू को घर से निकालना होगा। मेरा बस चले तो मैं कल का सूरज न चढ़ने दूं, लेकिन क्या करूं? मेरे बेटे पर उसके ताबीजों का असर हो गया, उसकी हड्डियों में रच बस गए ताबीज। जानते हैं, पता नहीं तुम्हारी नंद कब से ये काम कर रही है। हो जाएगा, राब्ता हो जाएगा उरूज से। औलाद हो जाएगी जब उसके हाथ, तो बात हो जाएगी। ये जलाने हैं और एक तावीज अपनी बहू के तकिए के नीचे रख देना। 1 हफ्ते में जान छूट जाएगी। मरियम अपने घर चली जाएगी ना? चली जाएगी, और तुम सबका उरूज से राब्ता भी हो जाएगा।
भाईजान कल से मुझे सुकून नहीं मिल रहा। नजमा से बात हुई थी, उसने बताया कि कोई खबर नहीं आ रही कि वहाँ क्या चल रहा है। खैर फिक्र वाली अब बात नहीं है। मैंने सलीमा और अपने वीजे की बात कर ली, वहां जाकर सारी बात करूंगा। भाईजान आप बिल्कुल फिक्र न करें, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अशर को लंदन भेज दूंगी। उसके लिए तो वीज़े का कोई मसला नहीं, मसले तो हमारे लिए हैं। कह तो तुम ठीक रही है, लेकिन ज़रा मुझे पूरा यकीन है हमारे वीज़े लग जाएंगे। वहां जाऊंगा तो सारी सूरत हाल का पता लगेगा ना। जब से मेरी बेटी अरूज वहां गई मुझे कुछ पता नहीं वो कहां है, किस हाल में, क्या चल रहा है वहां पे, कुछ पता। ठीक कह रहे हैं भाईजान आप, बेटियों को खुद से दूर करना बहुत मुश्किल है, और इतनी दूर भेजना। मैं अब तुमसे क्या कहूं, सलीमा की ख्वाहिशों ने बर्बाद कर दिया मुझे। भाई ऐसा ना कहे, भाभी ने अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा था ना, अच्छा ही चाहा था। अच्छा सोचा होगा उसने। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ हो? मैं रास्ते में हूँ, घर पहुँच रही हूँ। मामा परेशान हो रही है, तुम उनकी कॉल क्यों नहीं सुन रही? तो वो मुझे कॉल कर लेती, मुझसे पूछ लेती, आपको कॉल करने की क्या जरूरत थी? अपना फोन तो चेक करो, कितनी दफा कॉल किया उन्होंने तुम्हें? वो पता नहीं चला, सॉरी। तुम हो कहाँ पर जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि कॉल आ रही? क्या मतलब कहाँ थी? अम्मी के घर पर थी, फिर अम्मी के साथ बाजार चली गई थी और बाजार में इतना शोर था, नहीं पता चला। खैर मामा पापा को बता के जाया करो, वो परेशान हो जाते। सॉरी। बात सॉरी की नहीं, ख्याल की, एहसास की। घर पहुंच जाओ तो मुझे कॉल करके बता देना। जी बाय। महानूर का फोन आया था। भाई बहुत अरसे के बाद फोन आया उसका। डॉली स्कूल जाने लगी ना, बिजी हो गई थी। वालेकुम। इधर आओ, चला बात सुनो मेरी। तुम बता के ही नहीं गई? मम्मी के घर गई थी। मैं ये नहीं पूछ रही कहाँ गई थी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम किसी को बता के क्यों नहीं जाती?